वॉइस, आज की आवाज। उज्जैन में शनिवार तड़के जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अवैध कत्लखानों में बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तोपखाना, बेगमबाग, खंदार मोहल्ले की बूचड़ खाने से 55 पाड़े, 2 क्विंटल से अधिक मांस सहित फ्रीजर और अन्य सामान जब्त किया है। साथ में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अवैध रूप से कत्लखाने चलाने पर सभी पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धार्मिक नगरी उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में मांस की अवैध दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इसी का पालन करते हुए उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर निगम की एक टीम गठित की। टीम ने तड़के 4:30 बजे तोपखाना क्षेत्र, बेगमबाग, खंदार मोहल्ला, नलिया बाखल में संचालित 7 अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान करीब 55 पाड़े और 2 क्विंटल फ्रीज में रखा मांस जब्त कर लिया है। वहीं इसके साथ ही पाड़ों को काटने के कई औजार और फ्रीजर को भी अपनी जब्ती में लिया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में पिछले कई सालों से यह कत्लखाने बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। उज्जैन शहर में संचालित हो रहे अवैध कत्लखानों पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं करीब 4 घंटे तक कार्रवाई चली। कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी। आमजन से प्राप्त सूचनाओं पर भी त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल 2 लोगों पर बेगमबाग में, नलिया बाखल में 1 और तोपखाना में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है। महाकाल थाना क्षेत्र के सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शकील पांडेवाल, मोहम्मद सहित 7 जगह अवैध कत्लखाने मिले हैं। एक आरोपी गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों पर महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी दुकानों अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। उनके पास पूर्व में मुर्गी और बकरे का मांस बेचने का लाइसेंस था। शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर कि पूरी तफ्तीश करने के पश्चात आज सुबह तड़के कार्रवाई की गई है, जिसमें कि निगम का अमला और पुलिस के अमले के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करीब 55 पाड़ों को रेस्क्यू किया गया है और वहां से अवैध रूप से कुछ मांस भी बरामद हुआ है। 7 लोग इसमें अभी इन्वॉल्व पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उस चीज़ पे भी हम लोगों ने विचार किया है और बहुत जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी चीज़ें संचालित ना हो, इसके लिए भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, पे कितने बूचड़खानों में लाइसेंस थे और कितने को अनुमति दी गई थी? देखिए, 7 जगहों पे हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें कि अवैध रूप से इनका संचालन किया जा रहा है और इसमें आगे जो पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य अधिनियम है उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सूचनाएं भी हम लोग को विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुई थी और ऐसे अगर जानकारियां कहीं किसी को प्राप्त होती हैं तो वो गोपनीय रूप से पुलिस को या प्रशासन को भी ये जानकारी दे सकते हैं और निश्चित तौर पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गतिविधियां, अवैध गतिविधियां ना चलें। सर, चूँकि मंदिर क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और भी कई सारे धार्मिक स्थल हैं शहर में, क्या और कार्रवाइयाँ आगे देखने को मिलेगी? देखिए, इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां चलती हैं विशेष तौर पर धार्मिक स्थानों पर, वो धार्मिक भावनाओं को भी आहत करती हैं और इलीगल भी हैं। तो विशेष रूप से निगरानी दलों को तैनात किया गया है। सबको बताया गया है कि ऐसी कहीं पर भी स्थिति हो तो पहले से सूचना दे करके और टीम बना करके प्रभावी कार्रवाई करें। और ऐसे भी कुछ और जानकारियाँ भी हमें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें बहुत जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। महाकाल थाना क्षेत्र में कुछ अवैध बूचड़खाने चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर निगम की समिति और माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा आज तड़के 4 बजे महाकाल थाना क्षेत्र के अवैध बूचड़खानों पर दबिश दी गई है। और इस दबिश में 7 स्थानों पर हम लोगों ने दबिश दी थी, जिसमें लगभग 60 पाड़े जब्त किए गए हैं और लगभग 2 क्विंटल कटा हुआ पाड़े का मांस, 2 फ्रीज़र और इनके काटने की जो मशीनरी होती है और इनके चाकू होते हैं, इसके अलावा तौलने की तराजू वगैरह जब्त की गई है। इसके अलावा इस कार्रवाई में एक आरोपी हमने अभी गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जैसे कि अभी प्रारंभिक तौर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसमें अभी विवेचना की जाएगी। जो भी इनके खासकर चलाने वाले, उनके परिजन और जैसे जानवर क्रय करने वाले और फुटकर दुकानों पर विक्रय करने वाले, ये मतलब पूरा एक गैंग इसमें शामिल है। जैसे कि इनमें अभी जो वर्तमान में कार्रवाई की गई है उनमें एक पर भी लाइसेंस नहीं है। जैसे पुराने टाइम पर नगर निगम ने कुछ लाइसेंस जारी किए थे, जिनमें केवल मुर्गा और बकरे का मांस काट के बेचने के लाइसेंस थे, जो 4 लोगों
के पास थे, जिन्हें भी 2019 के बाद में रिन्यू नहीं किया गया है। तो वर्तमान स्थिति में किसी के पास भी कोई वैध लाइसेंस नहीं है। इसमें सर